Assalamualaikum. Today our topic is pressure of gas. यानी इसके अंदर हमने ये पढ़ना है कि अगर कोई कंटेनर हो क्यूब शेप का हो या कोई भी शेप का हो और उसके अंदर हमने n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस उसके अंदर इनक्लोज है और हमने उसका प्रेशर निकालना है। और दूसरी बात ये है कि अगर हमें प्रेशर निकालना हो किसी भी गैस का तो सबसे पहले हम ये निकालते हैं कि जो n नंबर ऑफ मोल्स है ना वो फोर्स कितना लगा रहे हैं, एक ये होगा। दूसरा जो हमने एरिया लिया होगा उस कंटेनर का वो कितना है, तो टोटल नंबर ऑफ फोर्स को डिवाइड करेंगे एरिया पे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रेशर ऑफ गैस आ जाएगा। तो सबसे पहले हमारा काम मेन मकसद क्या है, फोर्स निकालना n नंबर ऑफ मोल्स का। तो n नंबर ऑफ मोल्स की फोर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम निकालते हैं F1 मतलब तो एक सिंगल मॉलिक्यूल्स होगा जो कि कंटेनर की दीवार के साथ कोलाइड करेगा। कोलाइड करने के बाद क्या करेगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा, उसका अलग से निकालेंगे। फिर सारे जब नंबर ऑफ मोल्स सारे मॉलिक्यूल्स की फोर्स निकाल देंगे F1 F2 F3 सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल फोर्स आ जाएगी। उसको हम डिवाइड करेंगे एरिया पे तो प्रेशर आ जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम कह रहे हैं कि लेट अस कंसीडर ऑफ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल है और जिसका मास m है, मॉलिक्यूल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v1, मूविंग विद वेलोसिटी v1, उसकी वेलोसिटी v1 है। क्योंकि एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल्स की तादाद तो बहुत ज्यादा होगी लेकिन हम एक मॉलिक्यूल से ले रहे हैं और उसकी वेलोसिटी को v1 का नाम दे रहे हैं। और ये भी हमें पता है, हम चेक कर रहे हैं क्यूब के अंदर, और क्यूब में जो पार्टिकल्स मूव करता है वो लॉन्ग 3 डायमेंशनल होता है, लॉन्ग एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, जेड एक्सिस होता है। या हम यूं भी कह सकते हैं जो हमारे गैस का पार्टिकल जो होता है वो तो रैंडमली मूव कर सकता है, वो लॉन्ग एक्स एक्सिस भी जा सकता है, वाई एक्सिस भी जा सकता है, जेड एक्सिस भी जा सकता है। तो क्योंकि उसकी डायरेक्शन एक नहीं है, अगर कोई वेक्टर हो उसकी डायरेक्शन एक ना हो तो हम क्या करते हैं, उसको कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देते हैं यानी उसको रिजॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे भी हम कर देंगे वेक्टर v1 को रिजॉल्व कर देंगे v1 x में, v1 y में और v1 z में। तो v1 जो हमारे पास वेक्टर है इसको हम रिजॉल्व कर देते हैं v1 x i यूनिट वेक्टर प्लस v1 y j यूनिट वेक्टर प्लस v1 z k यूनिट वेक्टर। हमने वेक्टर v को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया। तो पहले हम चेक कर रहे हैं x एक्सिस पे पार्टिकल जाकर कितना फोर्स लगा रहा है, फिर उसके लिए हम निकालेंगे सबके लिए निकालेंगे, फिर इसी तरह कंपैरिजन कर लेंगे y के लिए भी उतना फोर्स लग रही होगी और z के लिए भी उतना लग रही होगी। अभी हम फोकस कर रहे हैं सिर्फ x एक्सिस पे कि पार्टिकल जब जाता है लॉन्ग x एक्सिस तो कितना फोर्स लगा रहा है। जब एक पार्टिकल के आ जाएगी सबकी भी सेम लगा देंगे, सब पार्टिकल x एक्सिस कितना फोर्स लगा देंगे, फिर y और z को कंपैरिजन कर लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि पार्टिकल जब एक्स एक्सिस के साथ जाके टकराएगा तो उसका मोमेंटम क्या होगा, चेंज होगा। क्योंकि हम यहाँ पे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को भी यूज कर रहे हैं। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या कहते हैं कि अगर कोई भी पार्टिकल वॉल्स के साथ जाके टकराता है तो अपना मोमेंटम को क्या करता है, ट्रांसफर करता है, काइनेटिक थ्योरी कहते हैं। तो अपने मोमेंटम को क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। तो इसका मतलब उसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा, जब जाके कोलाइड करेगा उसका मोमेंटम अलग होगा और वापस आने में मोमेंटम अलग होगा, यानी इसका मोमेंटम क्या होगा, चेंज होगा। अभी हम सिर्फ एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में जो चेंज आएगा वो निकालना चाहते हैं। तो वैसे हम क्या लिखते हैं, चेंज इन मोमेंटम के लिए हम यूज करते हैं फाइनल माइनस इनिशियल होता है, चेंज के लिए यूज करते हैं। लेकिन अभी हम बात करेंगे इनिशियल माइनस फाइनल, क्योंकि जो हमारा इनिशियल मोमेंटम है वो ज्यादा है, वॉल के साथ कोलाइड करने से पहले वाला जो मोमेंटम है वो ज्यादा है और वॉल के साथ जो वापस आने वाला मोमेंटम वो कम है। तो हम इनिशियल पहले लिखते हैं, फाइनल बाद में लिखेंगे। इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम। तो यहाँ पे लिखेंगे चेंज इन मोमेंटम के लिए डेल्टा p को यूज करेंगे और इनिशियल मोमेंटम हमारे पास है m, क्योंकि मोमेंटम का फार्मूला होता है mv, तो यहाँ पे आएगा m v1x, फिर यहाँ पे लगाएंगे माइनस। अब देखिए जो फाइनल मोमेंटम होगा दोनों का मोमेंटम तो सेम होगा क्योंकि जो कोलिजन हो रही है वो इलास्टिक है, मोमेंटम सेम होगा लेकिन डायरेक्शन का फर्क होगा। जो हमारे पास वापस आना है यानी एक कोई दीवार से कोई वॉल से इसके साथ जाके कोई मॉलिक्यूल से जाके कोलाइड हुआ, इसका मोमेंटम था m v1x और जब वापस आएगा तब भी क्या होगा, m v1x ही होगा लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी, m v1x।
जब मॉलिक्यूल जाके कोलाइड करेगा उसका मोमेंटम भी mv1x होगा, वापस आने में भी mv1x होगा, लेकिन डायरेक्शन का फर्क है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस mv1x ही लगाएंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे डेल्टा p इज इक्वल टू mv1x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, mv1x आ जाएगा। फिर दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 2 1 और 1 2 हो जाएगा 2mv1x। तो हमारे पास डेल्टा p आ जाएगा, चेंज इन मोमेंटम आ गया। अभी फोर्स निकालने के लिए हमें डेल्टा t भी चाहिए, क्योंकि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि डेल्टा p अपॉन डेल्टा t फोर्स के बराबर होता है, टाइम रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम फोर्स के बराबर। अभी हम निकालना चाहते हैं एक सिंगल जो मॉलिक्यूल है वो कोलाइड हुआ मॉल्स के साथ, तो उसने कितना फोर्स लगाई है। तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय डेल्टा t। डेल्टा p तो निकाल चुके हैं, तो डेल्टा t निकालना है। जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें सिंगल मॉलिक्यूल्स की फोर्स का पता चल जाएगा। तो हमारे पास एक फॉर्मूला SN इक्वल टू VT। अगर हमें t निकालना है तो v मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट डेल्टा t इज इक्वल टू आ जाएगा s अपॉन v। s का मतलब है उस पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, और v का मतलब उसकी स्पीड कितना है। अब पार्टिकल ने जाते हुए l डिस्टेंस कवर किया, जब वापस आएगा तब भी l करेगा, तो l प्लस l 12 हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस जो कवर करेगा वो 12 है, डिवाइडेड इसकी स्पीड तो v1x है, क्योंकि हम लॉन्ग एक्सिस की बात कर रहे हैं। स्पीड हमारे पास पहले वेलोसिटी या स्पीड एक ही बात है, सिर्फ डायरेक्शन का फर्क होता है। पहले इसकी स्पीड v1 थी, उसको हमने तीन कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया, फिर हम सिर्फ फोकस कर रहे थे v1x पे। तो डिस्टेंस जो इसने कवर किया वो 12 है और स्पीड इसकी v1x है। तो डेल्टा t भी आ गया, तो फोर्स निकालें। अब हम इसका नाम देंगे F1, क्योंकि पहले सिंगल मॉलिक्यूल की फोर्स है। तो यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा p डिवाइडेड बाय डेल्टा t आ जाएगा। डेल्टा p हमारे पास ऊपर है 2mv1x डिवाइडेड बाय डेल्टा t हमारे पास है 2l डिवाइडेड बाय v1x। ये पहला डिवाइड है, ये दूसरा, ये तीसरा डिवाइड है। तो तीसरा